नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 की हमने सीरीज चला रखी है, तो उसमें 11 सितंबर का दोपहर की शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और आज का पहला सवाल है, इसने कहा कि ट्रायंगल PQR में MNS जो कि PQ, PR और QR के मध्य बिंदु हैं। तो मैं कहना चाहूँ, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है PQ और R। इसके मध्य बिंदु क्या है? PQ के मध्य बिंदु है M और PR के बीच में है N और यहाँ पर कितना है S। यदि मैं तीनों को मिलाना चाहूँ तो ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा। आपको होगा जी, हाँ जी। अब इसने कहा PQR का एरिया 46 है। यदि PQR की बात करूँ, ट्रायंगल PQR की बात करूँ तो 46 है। और मुझे बताना है MNRQ। यदि मैं देखो पार्ट में बात करना चाहूँ तो एक एक और एक और एक, मतलब कि कह सकता हूँ जी 4 यूनिट की वैल्यू 46 है। और मुझे बताना है किसका? MNRQ, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो कह सकते हैं 40/4 गुना 3, तो 2 से 2 बार कटेगा और 2 से 23 बार, तो 23 × 69/2, तो 34 दूनी 68, तो 34.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि अभी सीजीएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो बच्चों को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सॉल्यूशन उनके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक कार्यकर्ता के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हो जाती है, फिर 12% की कमी हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ जी पहले 25% बढ़ा दें, फिर 12% कम कर देंगे, प्लस में 25 गुना माइनस के 12/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो 25 माइनस 15, तो ऑप्शन रहने वाला है 10% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी, लेकिन इसने कहा है कि अतिरिक्त टैंक में, लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण टैंक 2 घंटे अतिरिक्त लेता है। तो मैं कह सकता हूँ, मान लो इसका नाम बी मान लेते हैं, अतिरिक्त 2 घंटे का मतलब 8 घंटे ले रहा है, तो टोटल मैं 24 यूनिट मान लेता हूँ, तो ये 4 और ये 3 रहने वाला है। अब दोनों को साथ में चलाएंगे तो क्या होगा? 24 यूनिट की टोटल टंकी है और 4 और -3, मतलब 1 यूनिट पानी टंकी के अंदर जाता रहेगा, तो 24 घंटे का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यदि मैं कोसेक 56 को चेंज करना चाहूँ तो कोसेक का किस में चेंज होगा? कोसेक का सीकेंट 34 में, और मल्टीप्लाई कोस 34 होगा। यदि इसको चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 1/cos 34 मल्टीप्लाई cos 34। ये पूरा कटने के बाद कितना रिजल्ट बनेगा? 1। इसी तरह यदि मैं कोस को चेंज करना चाहूँ तो ये कितना बचेगा? sin 31, और ये है कोसेक 31। साइन को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 1/में कोसेक 31 मल्टीप्लाई में कोसेक 31, तो ये पूरा कट जाएगा, तो 1 - 1 रिजल्ट कितना रहने वाला है? 0। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है 2016 से 20 तक की 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री दर्शाती है, ठीक है। 2016 से 19 के दौरान M2 की कुल बिक्री, यदि मैं M2 की बात करूं, ये रहा M2, और 2016 ये रहा 160, 2016 से 19, तो ये जोड़ देते हैं 160 + 170 + 180 प्लस में 190, तो टोटल कितना रहने वाला है? 700। अब इसने कहा M4 की कुल बिक्री, M4 की मैं बात करूं, M4 का है ये रहा 200 + 210 + 220 + 230। अब देखो इसी निर्माण की बात करिए, मतलब इसी दौर में बात करनी है, तो ये हो जाएगा 860, ठीक है। तो इनका अंतर बताना है, तो 700 और 860 के बीच का अंतर कितना होगा? आप कहोगे 160। 160 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सैकड़ों में बात कर रखी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो यह आ जाएगा 16,000 करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है किस विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं? देखो हमें ऑप्शन दे रखे IT, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। इसका मतलब साइंस का हमें कोई लेना देना नहीं है, साइंस का हम यूज़ भी नहीं करेंगे। देखो इंग्लिश का तो डायरेक्ट दे रखा है 73% हो जाएगा, क्योंकि 100 का 73 होगा। यदि इसकी बात करूँ मैं तो 56/80 × 100, तो 0 से 0 कटने वाला, 8 से 7 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 70%। इसका मतलब इंग्लिश तो हो ही नहीं सकता, सब उच्चतम चाहिए है।
और यदि मैं इसकी बात करूं मैथमेटिक्स की तो 90/125 मल्टीप्लाई 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 से कितना नंबर कटेगा 18 पंजे 90, तो 18 चौक 72% ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारा मैथमेटिक्स भी कट जाएगा। और लास्ट वाली आई टी की बात करूँ तो 45/60 गुना में 100, तो 15 3 45 और 15 चौके 60, 4 से कितना नंबर कटेगा 25 बार, तो 25 दिया 75%। तो सबसे ज़्यादा 75% आंसर आया जो कि हमारा IT का है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि 7% साधारण ब्याज की दर से 8400 रुपये जो कि 11,928 रुपये हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ से ब्याज की बात करूँ तो कितना ब्याज कमा लिया होगा इसने 3528। अब 3528 ब्याज कमाया किसके ऊपर 8400 के ऊपर, और 7 के हिसाब से टाइम मुझे बताना है। तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 7 से कटेगा 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28, तो 84 से कटेगा 6 बार, तो टाइम हमारा रहने वाला है 6 साल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4.8। तो डायगोनल क्या होता है डी, तो √2a। यदि a की बात करूँ तो कितना हो जाएगा d/√2, और एरिया कितना हो जाएगा a²= 2 तो इसको लिख सकता हूँ 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, पॉइंट रहेंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, और 2 से भाग करेंगे, 2 से कितना जाएगा 24 बार। तो इतना बड़ा नंबर क्या है 24 गुना 48, तो 4 8 32, 2 लास्ट में आना चाहिए, तो 1152, और नीचे 2 होने की वजह से 2 जीरो होने की वजह से पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट छोड़ के। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। जी 5 का रूल कहता है कि लास्ट में इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। 2 का रूल कहता है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन होना चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। तो ए ऑप्शन ऐसा है कि जो 2 से और 5 से दोनों से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि भागफल ज्ञात कीजिए जब 7 से 1/5 और 245 का माध्य का अनुपात एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए। तो पहले तो मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है √AB, इसको लिख सकते हैं 7 5 35 36/5 मल्टीप्लाई 245, और 5 से कट करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 नहीं 45, तो यहाँ से मिलेगा 6 गुना 7, तो 42 आंसर होना चाहिए। लेकिन इसने कहा कि सम अभाज्य संख्या से विभाजित करना, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि निम्नलिखित बार ग्राफ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक पत्रिका ABC का परिसंचरण वृद्धि को दर्शाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान विकास दर थी। तो अक्टूबर की बात करो तो कितना है 200,189, और दिसंबर की बात करें तो 211,885 ये है। तो औसत वृद्धि बतानी है, तो मैं कह सकता हूँ जी 211,885 अपॉन में 200,189, जो कि इक्वल किसके 1 + r⁻² से, क्योंकि 2 साल की वृद्धि है। तो यदि मैं यहाँ से इसको डिवाइड करना चाहूँ तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 1.0586, जो कि इक्वल होगा 1 + r/2। इसको मैं अप्रोक्स में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। यदि देखो रूट हटाना चाहूँ तो जैसे ही रूट हटाऊंगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा √1.0586, जो कि इक्वल होगा 1 + r के। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ये अप्रोक्स में हो जाएगी 1.029 के, 1 + r के, और r की वैल्यू तो याद है कि 0.029%। तो ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन 0.29 का तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी 4/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 30 माइनस 11 33 और 2 35/3, तो 3 से कटेगा 10 बार, तो 40 माइनस 35/3, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 35/3। तो इसको कह सकते हैं कितना 90 में से 5 का 85/3। तो यहाँ इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1020/85 गुना में 3, तो 17 से 17 छिका 2 0 0 17 5 35 और 5 कितना कटेगा 12 बार, तो 12 तिया 36 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25:144 है तो संगत भुजा क्या होंगी। इसका रूट कर देते हैं 5:12। ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है कि तालिका दे रखी है जिसमें 1 लाख चमगादड़ बनाती है,
सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी में कितने प्लास्टिक बैन का निर्माण किया गया? तो देखो वुडन कितने हैं, 65 है, तो इसमें 35 क्या होंगे, प्लास्टिक होंगे। तो यहाँ 30 होंगे, यहाँ 40 होंगे, यहाँ 30 होंगे और यहाँ 50 होंगे। तो लाख में 35% कितना होगा, 35,000। तो 35,000 का 7/10, तो 0 से 0 कटने वाले, तो यह आ जाएगा 24,500। तो इसी तरह मैं सभी का लिख देता हूँ। तो पी क्यू आर एस का, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, ब्रांड बी प्लास्टिक, ठीक है, सभी का लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 24,500 प्लस 16,000 प्लस में 9600 प्लस में 16,000 प्लस में 30,000, जो कि इक्वल होगा 96,100। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कम क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि 50 और 76 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि 50 और 76 के बीच में बात करें तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 53 होगी, फिर 59 होगी, फिर 61 होगी, प्लस 67 होगी, प्लस 71 होगी, प्लस 73 होगी। यदि सभी संख्याओं को जोड़ की बात करें तो 384, और औसत निकालना तो 6 से भाग कर दें क्योंकि 6 संख्याएं हैं। तो 64 हमारे सवाल का आंसर आने वाला, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि ट्रायंगल एबीसी में बी 90 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ जी बी 90 डिग्री है, तो साइन ए 1/2 कब होता है, जिस 30 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब ये ए मानना चाहूँ तो ये 30 होगा, तो ये सी मानना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोस सी कितना होता है, कोस सी होगा जी 60 फुट करेंगे तो यहाँ भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा सवाल है। तो यदि यहाँ से फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो कि होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ प्लस का होगा माइनस की जगह, तभी सवाल हो पाएगा। तो इसमें बात करना चाहूँ तो इसको ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4.2 और माइनस 1.2, जो कि होगा 4.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर प्लस में 1.2 मल्टीप्लाई 4.2, और नीचे भी वैल्यू सेम दे रखी है, 4.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर प्लस में 5.04। तो पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना बचेगा, 3। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बताना है कि भाई कौन सा है, सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ जी, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 0.4x अपॉन में 0.3x, जो कि इक्वल होगा 0.16y अपॉन में 0.12y, जो कि इक्वल होगा 1.7 से 3.4 के। तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, x से x कटेगा, तो रिजल्ट बचेगा 4/3, और 4 चौक 16, 4 3 12, तो ये भी 4/3 होगा, और जो कि इक्वल होगा 1/2 के। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, जो तीसरा इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस बनता है ये। तो नो सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि एस ने आर को कुछ धनराशि दी, 8% ब्याज पर देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को योजना में निवेश किया और ब्याज के साथ मूल राशि आर को भुगतान करने के बाद 5% का लाभ हुआ। मतलब पहले 8 का लाभ हो रहा है, फिर 5 का लाभ हो रहा है, मतलब टोटल 13% का लाभ हो रहा है उसको। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 में यदि मैं टेंजेंट 60 की बात करूं तो ये हो जाएगा 4/3। टेंजेंट 60 होता है जी √3 और पावर है तो पावर लगा देंगे प्लस में। कोस 30 का केस क्या करता है जी, √3/2 का स्क्वायर माइनस सेकंड 30 क्या होता है, इसका रिवर्स होगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 की पावर 2 माइनस में 3/4 कोट 60 1/√3 की पावर 2, और इसके डिवाइड में क्या है साइन 60 कोस 30, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। चलो करते हैं सोल्व। तो ये हो जाएगा जी 4/3 गुना 3 प्लस में 3 गुना 3/4 माइनस में 2 गुना 4/3 माइनस में 3 गुना 4 गुना में 1/3। तो देखो 3 से 3 कटने वाला है और यहाँ भी 3 से 3 कटने वाला है, तो ये बचेगा 4 प्लस 9/4 माइनस में 8/3 माइनस में 1/4। तो एलसीएम की बात करो तो एलसीएम यहाँ पर कितने रहने वाला है, एलसीएम हो जाएगा जी 12, तो ये 12 चौक 48 प्लस में 27 माइनस में 32 माइनस में 3,
तो 32 और 3 35, तो 48 में से 35 गया तो 12 और 13, और 13 और 27 40/12 आंसर रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ से कितना होगा जी 3/4 माइनस 1/4, तो यह आ जाएगा 2/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो यहाँ से मिलेगा 40/12 और यहाँ से मिलेगा ऊपर 2 चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड के कारण। 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 20 बार, तो 20/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 86/2/3। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ए 80 है। अब ये दोनों बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 50 और 50 के हो जाएंगे, तो बी कितना हो जाएगा 50 का। ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि एक बल्लेबाज, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि मैं सीपी की और एमपी की बात करूँ, 75% यदि सीपी 100 है तो ये 75 है। 15% की छूट दे दे तो एसपी बनेगा, 15% की छूट दें क्योंकि एसपी कब बनेगा जब एमपी पर डिस्काउंट दे दें। तो कितने का लाभ होगा जी, लाभ का मतलब 75 की चीज़ 80 में बेच रहा है तो 10 का लाभ हो जाएगा, 75 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100 और 25 दिया 75, जिसको मैं लिख सकता हूँ 40/3, जो कि हो जाएगा 13.33%। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा इसने ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी दे रखा है ए बी सी, और एक ट्रायंगल दे रखा है आर पी क्यू। पी क्यू का संबंधित है तो कॉन्ग्रुएंसी है तो कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा जी, पी क्यू होगा जी बी सी के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करता है, और चोर पुलिस को 10 किलोमीटर, चोर की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 मिनट के बाद। तो मैं कहना चाहूँ जी एक बार में वो 1 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से डिस्टेंस कम करेगा। तो 1 किलोमीटर को लिख सकता हूँ जी 1000 मीटर और आवर्स को लिख सकता हूँ 60 मिनट, और 9 मिनट में मुझे पता करना है। चलो कर लेते हैं, 0 से 0 कटने वाला, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार। तो इसका मतलब 9 मिनट में वो 150 मीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तो उनके बीच की दूरी जी टोटल 200 मीटर की थी, उसमें 150 मीटर तय कर चुके हैं, तो 50 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा बचेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25। यदि आपने यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ में शेयर भी कर देना। अब देखो इसने कहा कि हमें, यदि मैं इसकी वैल्यू मानना चाहूँ तो उसको कह सकता हूँ जी a² + b² प्लस में कौन सा ab। अब ये कंसेप्ट कहाँ आता है जी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब में, a माइनस b, a² + b² प्लस ab। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, ये आया कहाँ से, इस फॉर्मूले से आया था, इस फॉर्मूले से आया था, तो इसका मतलब इसकी जगह लिख सकता हूँ 1.55 की पावर क्यूब माइनस 0.55 की पावर क्यूब। ढूंढ लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा जी ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और थैंक यू, यहाँ तक आपने वीडियो देखी।